बेहतर होगा कि स्टेडियम की छत बंद रखी जाए, वरना नरेंद्र मोदी अपनी मौत के लिए आ रहा है। पीएम मोदी को किसने दी ये धमकियां? किसने उड़ा दी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद? जी हां दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है और इन धमकियों के आते ही भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन पुलिस की भी रातों की नींद उड़ गई है। दोनों देशों के सिक्योरिटी एजेंसीज इस बात की छानबीन में लग गए हैं कि ये धमकियां किसने दी हैं, क्यों दी हैं और क्या इनके पीछे कोई बड़ा सरगना काम कर रहा है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री की जान को सच में कोई बड़ा खतरा है? क्या विदेश की धरती पर पीएम मोदी पर हमले की कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? यह सवाल इसीलिए खड़ा हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की एक बेहद खौफनाक धमकी मिली है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह धमकी किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर खुलेआम दी गई है। इस धमकी के सामने आने के बाद से भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हड़कंप मच गया है। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने 9 जुलाई को मेलबर्न के मशहूर मार्वल स्टेडियम में एक बहुत ही बड़े और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है मेलबर्न मीट्स मोदी। इस कार्यक्रम को लेकर वहां रह रहे भारतीयों में भारी उत्साह है और इसका जमकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में फेसबुक पर इस कार्यक्रम के प्रमोशन के लिए एक पोस्ट शेयर की गई थी। लोग इस पोस्ट पर लगातार कमेंट कर रहे थे, लेकिन तभी इसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में एक बेहद डरावना संदेश आता है। ये कमेंट अबू मुस्तफा नाम के एक फेसबुक अकाउंट से किया गया था। इस प्रोफाइल पर अरबी भाषा में भी अबू मुस्तफा लिखा हुआ है। इस शख्स ने अंग्रेजी में लिखा कि बेहतर होगा कि कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम की छत को पूरी तरह से बंद रखा जाए, वरना पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया अपनी मौत के लिए आ रहे हैं। इस कमेंट को जिसने भी पढ़ा उसके होश उड़ गए क्योंकि ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमले का एक इशारा था। जैसे ही ये धमकी भरा कमेंट लोगों की नजर में आया, इसकी जानकारी तुरंत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स और द ऑस्ट्रेलिया टुडे की खबर के मुताबिक धमकी की खबर मिलते ही ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और इस मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए सबसे पहले उस फेसबुक कमेंट की जांच की और तकनीकी टीमों की मदद से उस संदिग्ध आईपी एड्रेस को ट्रेस कर लिया जिससे कि ये कमेंट पोस्ट किया गया था और मुश्किल से 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने वो कमेंट किया था। लेकिन कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न होने के कारण उस व्यक्ति को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी इस बेहद संवेदनशील मामले को देखते हुए भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियों ने आपस में हाथ मिला लिया है और दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम और उसके आसपास के पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा को पूरी तरह से अचूक और अभेद्य बनाने के लिए मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी यानी कई स्तरों वाली सुरक्षा घेराबंदी की गई है। स्टेडियम के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा बल बेहद सतर्क हैं। हालांकि इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद भी पीएम मोदी के हौसले और उनके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल उनका ये ऑस्ट्रेलिया दौरा पूरी तरह से अपने तय समय और कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ेगा और इसमें किसी भी तरह के बदलाव की कोई खबर नहीं है। दोस्तों, पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले जो ये धमकी मिली है वो कोई पहली घटना नहीं है। जब से वे 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक उनके खिलाफ 6 से ज्यादा बार ऐसी खौफनाक साजिशें रची जा चुकी हैं। साल 2018 में पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव मामले की जांच के दौरान नक्सलियों के पास से एक गुप्त चिट्ठी बरामद की थी। इस चिट्ठी से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तर्ज पर एक रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर जानलेवा हमले का पूरा खाका तैयार किया गया था और इसी साल अक्टूबर 2018 में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक और गुप्त संदेश आया जिसमें चेतावनी दी गई थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा सकता है।
इसके बाद अगस्त 2020 में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए के मुंबई दफ्तर को एक अज्ञात ईमेल मिला जिसमें केवल 3 शब्द लिखे थे, किल नरेंद्र मोदी। मामला यहीं नहीं रुका। अप्रैल 2022 में एनआईए को एक और बेहद खतरनाक ईमेल भेजा गया। इस बार दावा किया गया कि आतंकियों ने पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए 20 किलो आरडीएक्स का इंतजाम भी कर लिया है और देश के कई हिस्सों में ब्लास्ट की साजिश है। इस ईमेल के बाद गृह मंत्रालय और एसपीजी ने सुरक्षा के घेरे को और ज्यादा अचूक बना दिया था। अब बात करते हैं मार्च 2024 की, जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक के यादगीर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें मोहम्मद रसूल नाम का एक व्यक्ति हाथ में तलवार लहराते हुए खुलेआम प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा था, जिसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। इसके ठीक बाद दिसंबर 2024 में मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर एक व्हाट्सएप संदेश आया जिसमें 2 आईएसआई एजेंटों का नाम लेकर बम ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। जांच के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसके तार राजस्थान के अजमेर से जुड़े पाए थे और अब जुलाई 2026 में ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले मेलबर्न स्टेडियम की पोस्ट पर अबू मुस्तफा का ये कमेंट सामने आया है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस और भारतीय खुफिया एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। हर वीडियो की तरह दोस्तों सवाल अब आपसे है कि क्या आपको लगता है कि इस तरह से सोशल मीडिया पर मिलने वाली धमकियों को सीरियसली लेना चाहिए या फिर एक नॉर्मल कमेंट मानकर इसे इग्नोर कर देना चाहिए? आपके इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप अपने क्षेत्र की कोई भी खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी sarkariManthanWork@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।